हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्टैक वेस के बारे में। जो स्टैक वेस है दोस्तों, उसका 11.0 आर वर्जन अवेलेबल हो गया है एंड्रॉयड 11 के साथ अपने Redmi Note 7 लेवेंडर के लिए। जैसे कि आप देख पाओगे, हमने अपने Redmi Note 7 लेवेंडर के अंदर स्टैक वेस को इंस्टॉल करके रखा है। एंड कम्प्लीटली दोस्तों आपको यहाँ पर जो पिक्सल 5 जैसी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू की अगर बात करूँ, कुछ इस तरह से हमें सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। देन चलते हैं अबाउट फोन के अंदर एंड यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के अंदर। सबसे पहले जो एंड्रॉयड वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों, एंड्रॉयड 11 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 5 जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो कर्नल को यूज़ किया गया है, पीरियड स्टॉर्मबेकर X4.3 कर्नल को यूज़ किया गया है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। एंड ये जो बिल्ड है 30 जनवरी का बिल्ड हमें देखने को मिल जाती है। स्टैक ओएस का जो वर्जन आप देख पाओगे 11.0R1, ठीक है। तो ना बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैक ओएस के अंदर एंड्रॉइड 11 के साथ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप स्टैक ओएस का एंड्रॉइड 10 का वर्जन आप यूज़ कर चुके हो तो आपको मालूम चल जाएगा, ये रॉम के अंदर आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। बट एंड्रॉइड 11 के साथ ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड 11 के साथ दोस्तों जो स्टैक ओएस है थोड़ा बहुत दोस्तों कमज़ोर पड़ गया है। यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ सीरीज के अंदर। सो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन जितने भी है दोस्तों सभी हमें देखने को मिलता है हॉर्न्स के अंदर। सो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पर थीम दिया गया है। थीम के अंदर दोस्तों आप अलग अलग थीम्स को चूज़ कर सकते हो, लाइन को डाल सकते हो, कलर को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो QS स्टाइल उस सब चेंज कर पाओगे। मतलब अभी देखिए भाई साहब, जो डिफ़ॉल्ट वाला है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर निंजा कर देता हूँ, अभी देखिए ये जो आपका है वो चेंज हो गया है। ये देखिए भाई साहब, ये देखो आप अभी निंजा स्टाइल हो गया है। सो इस तरह की फीचर हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो डिवाइस का थीम है, अलग अलग आपको थीम देखने को मिलता है। जैसे देख पा रहे हो बहुत अलग अलग थीम हमें देखने को मिल जाती है। जो भी आप पसंद है यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद जो फॉन्ट है उससे आप चेंजेस कर सकते हो। जो आइकॉन शेप है उससे आप चेंजेस कर सकते हो। जो आइकॉन पैक है उसमें चेंजेस कर सकते हो। अभी भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि अभी भी नहीं दिया गया है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको अपलोड डाउनलोड स्पीड ऊपर आपको दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा है। एंड उसके साथ जो ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर जो आपका फॉन्ट है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। क्लॉक सेटिंग्स के अंदर AM PM को डाल सकते हो, सेकंड को शो कर सकते हो, पोजीशन को चेंज कर सकते हो। एंड जो फॉन्ट है उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। 4G आइकन को लगा पाओगे, वॉल्टे आइकन को लगा पाओगे। डबल टैप टू स्लिप ऑन स्टेटस बार, यहाँ पर डबल टैप करोगे फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाना चाहिए। भाई साहब लॉक तो नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं। सो ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ओल्ड मोबाइल टाइप का ऑप्शन है। उसके बाद बैटरी स्टाइल्स के अंदर सर्कल, डॉटेड सर्कल, बिग सर्कल है। देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। एंड उसके बाद जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर दिखा पाओगे। सो अलग अलग मोड है यहाँ पर। आप जो बैटरी है दोस्तों उससे चेंजेस कर सकते हो। बैटरी जो स्टाइल होती है, बैटरी परसेंटेज होती है, वो आप दिखा पाओगे। क्विक सीरीज की अगर बात करूँ तो क्विक सीरीज के अंदर अगेन बैटरी परसेंटेज, ब्राइटनेस स्लाइडर है, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है, ये जो आइकॉन देख पाओगे। अगर इससे हटाना चाहते हो सिंपली इसको बंद कर दीजिए, ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन को। नाउ देखिए ये जो आइकॉन है हट गया है, जो कि आपको क्विक सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। उसका जो टाइटल है उसे अगर आप बंद करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दीजिए। देखो टाइटल जो है सब कुछ बंद हो गया। एंड ब्लर जो आ रहा है उसे अगर आप बंद करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद जो आपका रोज पोर्ट्रेट लैंडस्केप के अंदर देख पाओगे टाइटल जो है, इसे अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर कस्टमाइज करोगे तो यहाँ पर कस्टमाइज होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, अभी देखो यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ है जो कि आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी रोम के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये बहुत बढ़िया है, फनी लगता है। नाउ अभी ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बटन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आप वॉल्यूम लॉकर के साथ फोन को अनलॉक कर सकते हो। इवन जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का पैटर्न को आप चेंजेस कर सकते हो। देख पाओगे डी जे इस तरह से आप अलग अलग वाइब्रेशन पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इसे चेंजेस कर सकते हो। एनिमेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, स्क्रॉलिंग एनिमेशन, सभी एनिमेशन को बंद कर पाओगे। पावर मेनू का जो एनिमेशन है एंड उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। देख ही पा रहे हो यहाँ पर आप ग्लो लगा पाओगे। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप बॉटम लगा पाओगे। अलग अलग एनिमेशन को डाल सकते हो। एनिमेशन का ड्यूरेशन को आप चेंजेस कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो एनिमेशन को। गेस्चर के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाइक दिस।
एंड उसके साथ यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप, मीडिया, आर्ट वर्क, म्यूजिक विजुअलाइजर का ऑप्शन है। पावर मेनू के अंदर एडवांस रिस्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप यहाँ पर रिकवरी बुलर के अंदर जा सकते हो। एंड नोटिफिकेशन की बात करूँ, वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, वाइब्रेशन ऑन कॉल वेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। एंड एंड्रॉइड 10 के साथ जो जो फीचर्स हमें देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 के साथ बहुत सारी फीचर अभी भी मिसिंग है, बट इन फ्यूचर आपको एंड्रॉइड 11 के साथ भी स्टैक ओएस के अंदर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों को हमने लगा के रखा है, ऐसे कि आप देख पाओगे। तो सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट है उसे टेस्ट करके देखते हैं। 1 2 3 टच, देखियो भाई साहब, टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, बहुत फास्ट है। टैप किया ओपन हो गया। इस साइड से देखिए, टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है। नाउ फेस अनलॉक की बारी। ओके, फेस अनलॉक काम कर रहा है। और एक बार, और एक बार, और एक बार। सो फेस अनलॉक बढ़िया है, फास्ट है, बट बहुत ज्यादा फास्ट है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। इससे ज्यादा फास्ट भी हमने बहुत सारी रोम के अंदर देखा है। यहाँ पर हमें शामी पार्ट्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन, स्पीकर गेन एंड बैटरी कैलिब्रेशन कर सकते हो। ग्रे स्किल डिस्प्ले, रेड, ब्लू, ग्रीन सैचुरेशन वैल्यू को आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो ब्राइटनेस हो जाए, जो वाइब्रेशन हो जाए, जो जीपीयू बूस्ट है उसे आप लगा पाओगे, सीपीयू बूस्ट है एंड जो टच बूस्ट है वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ना दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड डार्क मोड जो है दोस्तों आपका लोकेशन इस सबसे कम करेगा। एंड डार्क मोड के अंदर कॉम्प्लीटली दोस्तों ब्लैक नहीं होता है दोस्तों, ग्रे टाइप आपको डार्क मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप शायद सेटिंग्स में से चेंज भी कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 9 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 1 आवर एंड 5 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है। अभी जो बैटरी है 77% है। सो बैटरी लाइफ इज एक्सीलेंट। मुझे पर्सनली जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। एंड मेरा जो सिनारियो है यूजर्स का वो काफ़ी बढ़िया है। सो इससे उसके हिसाब से जो बैटरी बैकअप हमें देखने को मिला है इस रोम के अंदर वो काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल दोस्तों अगर आप वाईफाई के अंदर यूज़ करते हो तो ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होगा। मोबाइल के अंदर थोड़ा बहुत ड्रेन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। ना बात कर लेते हैं अब सेफ्टी नेट के बारे में। जो सेफ्टी नेट है भाई साहब, फोकस का क्यों इशू आ रहा है, पोके फोन फोकस नहीं कर पा रहा है। सो सेफ्टी नेट के साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस एप्लीकेशन में काम करेगा नहीं, यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस एप्लीकेशन होगा, फोन पे, गूगल पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी दोस्तों इस टर्म के अंदर शायद काम में ना करे, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी नेट जो है फेल्ड हो चुका है। ना बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench के बारे में। तो यहाँ पर चलते सिंपली हिस्ट्री के अंदर हमने दो टेस्ट स्कोर रन करके देखा है। सो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर हमें देखने को मिला है 330 फॉर सिंगल कोर, फॉर मल्टी कोर हमें देखने को मिला है 1195। सिंगल कोर की सबसे थोड़ा सा कम है एक, एंड यहाँ पर मल्टी कोर की सबसे भी थोड़ा सा कम है। तो इस समय मालूम चल जाता है दोस्तों ये जो रॉम है स्टॉक जो रॉम हमें देखने को मिलता है Redmi Note 7 से उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो दोस्तों स्टॉक से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस रॉम के अंदर हमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है इस रॉम की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर हमें एक एवाज करके एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि ये वाला एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों बेसिकली गैलरी एप्लीकेशन है, जो कि हमें इस रॉम के अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह से है। हमें म्यूजिक प्लेयर आप यूज़ कर सकते हो, इसका नाम है फोनोग्राम। सो ये भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फोकसिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारे पोको फोन के अंदर, आई डोंट नो व्हाई। सो ये सभी है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों बाकी देख ही पा रहे हो यहाँ पर हमें स्टैक वॉल्स करके एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एक वॉलपेपर है। यहाँ पर हमें कुछ रॉम की तरफ से वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, जो कि अपने फ़ोन के ऊपर आप डाउनलोड करके यूज़ करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर आप इस रॉम को ट्राई करना चाहते हो तो मेरी सबसे ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। अपने Redmi Note 7 के अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर हमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है इस रॉम की तरफ से। एंड यहाँ पर जो बिट रेट है वो भी आप देख पाओगे 24 MBPS है एंड 60 FPS भी सेट किया गया है। सो उसकी सबसे बढ़िया है, आप इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, ऐसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। सो इस रॉम को जरूर से ट्राई करना है। इस रॉम का जो लिंक है डाउनलोडिंग है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आपको इस रॉम को यूज़ करके मज़ा आएगा। ना भाई साहब यहाँ पर ये जो रॉम है इस रॉम के अंदर क्या क्या इशू हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो यूपीआई बेस एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम नहीं करता है। यूपीआई बेस एप्लीकेशन यहाँ पर आपको फेल्ड आ चुका है यूपीआई बेस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब जो गूगल पे होगा, फोन पे होगा, इस रॉम के अंदर काम नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने कोई मेजर इशू को इस रॉम के अंदर फेस नहीं किया है, सब कुछ ऑलमोस्ट काम कर रहा है। आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वीपीएन ए टू जेड काम
कर रहा है। अगर आप कोई भी इशू को नोटिस करते हो जरूर उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको बीच बीच में वीडियो के बीच बीच में आपको फ्लैश होता ही रहेगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।